हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर लक्ष्य क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में कहाँ से ले सकते हो। तो चलिए हम लोग फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, पुत्र वियोग क्या है, उन्हीं की कविता का नाम है। तो क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी जो थे वो तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसको माना है? तो मीरा जो थी उसने अपना प्रियतम किसको माना है? तो कृष्ण को माना है। आप लोग याद रखिएगा, 3 का हो जाएगा बी राइट आंसर। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो कवि भूषण जो है उन्होंने अपनी कविता में किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को प्रमुखता दी है। आप लोग याद रखिएगा, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपसे कहता है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ करके कौन कावित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो वर्ग 9 तक की जो पढ़ाई थी वो कर करके उसके बाद कौन ऐसी कवित्री थी जो अपने पढ़ाई को अधूरी छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कहता है कि प्रेम के पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। आप लोग याद रखिएगा, 6 का हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज जी जो थे इनका मूल नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, भरत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। तो क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत अनुभवी होना होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला था? तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप निकाला था। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और हिंदी प्रदीप कब निकाला था? तो 1877 में निकाला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, लहना सिंह है। तो 10 का हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे। तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध जो है इसमें शंकर भगवान और पार्वती माता जी का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो कल्पित रूप वर्णित है। तो क्या हो जाएगा इसका? 12 का हो जाएगा सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो मालती के बच्चे का नाम टिटी है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 14 नंबर कहता है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, यानी कि किस राज्य के थे? तो हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह कहाँ के थे? तो पंजाब के थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपसे कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना आप लोग याद रखिएगा, औषधि नीरा है। औषधि नीरा किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ का जो साहित्यिक विद्या है वो आप लोग याद रखिएगा, एकांकी है। क्या है? एकांकी है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, नामवर सिंह है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो देखिए, जहाँ पे भी आत्मकथा आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि आत्मकथा एक ही है, वो है जूठन। और दलित यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार के दलित थे और उनका ये आत्मकथा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलयज जी का जो जन्म हुआ था वो आप लोग याद रखिएगा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर ए राइट
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि तीरथ शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो तीरथ शीर्षक के जो कहानीकार हैं उनके अनुसार दशहरा के दिन आप लोग याद रखिएगा कि जो नीलकंठ पंछी होता है इस पंछी को जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो शिक्षा शीर्षक पाठ जो है वो एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 22 नंबर कहता है कि जायसी का जन्म स्थान कौन है। तो जायसी जी का जो जन्म स्थान है वो जयास है, जो कब्र अमेठी में पड़ता है। तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर वो आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के है। तो कौन ऐसे कवि है जो सगुन भक्ति धारा के हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला है। तो कौन ऐसे कवि है जिनका मूल नाम राम बोला है, तो आप लोग याद रखिएगा तुलसी जी का मूल नाम क्या है, तो राम बोला है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि गीतावली किसकी रचना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि गीतावली किसकी रचना है। तो गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। तो 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कि छप्पे क्या है। तो छप्पे जो है एक प्रकार का छंद होता है, और छंद क्या होता है, तो 6 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग छंद कहते हैं, और छप्पे क्या है एक प्रकार का छंद है। तो क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो भक्तमाल जो आप लोग का चैप्टर है इसके रचयिता कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा इसके रचयिता है नाभादास। तो क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभादास किस काल के कवि थे। तो नाभादास जी जो थे ये किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है। तो कवि भूषण की कविता कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भूषण की कविता निम्न में से कवित है। कवित किसकी कविता है, तो ये भूषण की कविता है, आप लोग याद रखिएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन वो आपसे कहता है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, तो सूना सूना हो गया है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन सूना सूना हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो कहानी है किस प्रकार की कहानी है, तो एक प्रकार की क्रम प्रधान कहानी है, आप लोग याद रखिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। इसमें आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम, तो उनकी माता का नाम था पार्वती देवी। तो क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कहता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था जो आप लोग का कहानी है ये 1915 में प्रकाशित हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो हमारे जो दिनकर जी थे इनको निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर आपसे कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो उसने कहा था ये उनकी रचना नहीं है, जूठन भी उनकी रचना नहीं है, तिरिछ भी उनकी रचना नहीं है, लेकिन ये जो अर्धनारीश्वर है ये किनकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। तो क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मालती का पति क्या है। तो मालती का जो पति था वो क्या था, एक प्रकार का डॉक्टर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे
कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक अज्ञे जी है, आप लोग याद रखिएगा। 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन राकेश द्वारा लिखित पाठ कौन है। तो मोहन राकेश जी के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, तो सिपाही की माँ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो भगत सिंह जी की रचना निम्न में से कौन है, तो एक पत्र और एक लेख। एक लेख और एक पत्र क्या है, तो ये भगत सिंह जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि गंडक की नदी सदियों से, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है वो आप लोग याद रखिएगा कि सदियों से कैसा रहा है, चंचल रहा है। तो क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो व्याकरण का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके 4 पद है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चतुष्पद होगा, आप लोग याद रखिएगा। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो उग्र शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा सौम्य, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ये जो शब्द है सर्प, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप लोग याद रखिएगा, उगर होगा। क्या होगा, उरग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्र का पर्यायवाची आप लोग याद रखिएगा हिमांशु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दिन का विशेषण क्या होता है। तो दिन शब्द जो होता है इसका विशेषण क्या होता है, दैनिक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और रही बात आप लोग फ्री में PDF कहाँ से लोगे, तो फ्री में PDF लेने के लिए आप लोग को जाना होगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको इसका PDF बिल्कुल ही आंसर के साथ बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।